नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा अटैकिंग रिएजेंट है जिसका नाम है न्यूक्लियोफाइल। तो जिन बच्चों ने मेरा पहला लेक्चर ना देखा हो जिसमें मैंने पूरा इलेक्ट्रोफाइल समझाया है वो जाके पहले इलेक्ट्रोफाइल समझ लें, तब जाके उनको बात समझ में आएगी कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो है न्यूक्लियोफाइल। तो ये मेरे पास सेकेंड अटैकिंग रिएजेंट है, मतलब जो मेरे पास पहला रिएजेंट था वो इलेक्ट्रोफाइल था, दूसरा मेरे पास क्या होता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना। किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को समझने के लिए बेटा आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल समझना ही पड़ेगा। जब तक आपको ये दो रिएजेंट समझ में नहीं आएंगे तब तक आप ये जज ही नहीं कर सकते कि किसका अटैक कराना है, इलेक्ट्रोफाइल का कि न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है। तो मेरे पास न्यूक्लियोफाइल को अगर एक शब्द में समझा जाए तो जो भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होती हैं, मतलब जिनके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा ज्यादा होती है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज हैं, उनको हम लोग न्यूक्लियोफाइल्स के नाम से जानते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पेसीज बोल सकते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं बेटा उसको हम लोग लुईस बेस के नाम से भी जानते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर हम एक शब्द में समझाते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज हैं, फिर चाहे वो माइनस चार्ज वाली हो या लोन पेयर के साथ ऑक्टेट कंप्लीट, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग। कहते हैं जिनके पास लोन पेयर होता है वो न्यूक्लियोफाइल। नहीं भाई, लोन पेयर के साथ उनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा तब वो न्यूक्लियोफाइल बनेंगे। ठीक है। तो सीधा सा अगर आप एक शब्द में लिखना चाहते हैं कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या है मेरे पास, तो जो भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होती है ना बेटा, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। अब आता है हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो कितने प्रकार के हमारे पास होते हैं। ठीक है। तो पहला तो एक हो गया, सबसे पहला पॉइंट बात करें तो निगेटिवली चार्ज। पहला पॉइंट बात कर लेते हैं निगेटिवली चार्ज, मतलब पहला हमारे पास वो न्यूक्लियोफाइल है जिस पर निगेटिव चार्ज होगा। मोस्ट ऑफ द ऑल स्पेसीज जिन पर आपको निगेटिव चार्ज दिखता है वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन रिच होंगी, एक दो केस को छोड़ करके। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहीं OH माइनस लिखा, आपने कहीं Cl माइनस लिख दिया, आपने कहीं Br माइनस लिख दिया, आपने कहीं I माइनस लिख दिया, आपने कहीं लिख दिया NH2 माइनस लिख दिया, आपने कहीं OR माइनस लिख दिया, आपने कहीं Nr2 माइनस लिख दिया। तो ये जितनी भी निगेटिव चार्ज स्पेसीज मेरे भैया है ना, ये सब के सब मेरे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल। हाँ, एक स्पेसीज को बचा के रखिएगा BH4 बेटा माइनस, और इसी तरह से BF4 माइनस। बेटा इन पे निगेटिव चार्ज तो है, मगर बोरॉन पर मैक्सिमम 4 बॉन्ड बन चुके हैं, तो ये कहीं भी अटैक करके जुड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इन पे अगर आप ये जुड़ेंगे, अटैक करेंगे, तो इनको 5वां बॉन्ड बनाना पड़ेगा बेटा। और बोरॉन पर जो मैक्सिमम बॉन्ड बनते हैं बेटा वो कितने बनते हैं, मेरे पास 4 बनते हैं। तो इन पे निगेटिव चार्ज तो है, मगर बेटा इनको काट देना बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल्स में काउंट नहीं होते हैं। ठीक है। अगर न्यूक्लियोफाइल सीखना तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ठीक है ना। तो पहला तो बेटा वो एग्जांपल हो गया, ऐसी स्पेसीज जिनके पर निगेटिव चार्ज होता है उनको हम लोग बोल सकते हैं बेटा न्यूक्लियोफाइल्स। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास लोन पेयर वाले भी होते हैं, मगर ध्यान रखिए लोन पेयर के साथ बेटा उस सेंटर पे ऑक्टेट कंप्लीट हो। अगर कोई स्पेसीज जिसके पास लोन पेयर है और साथ में जिस सेंटर से उसको देना है ना इलेक्ट्रॉन, उस पर बेटा ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तब वो न्यूक्लियोफाइल होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर के O के सेंटर पे देखिए लोन पेयर होता है और साथ में ऑक्टेट भी है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 4 2 6 2 8। ठीक है। अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो यहाँ लोन पेयर कंप्लीट है, अमोनिया में नाइट्रोजन का, तो लोन पेयर दे देगा। अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो ऑक्सीजन यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। अगर मैं ईथर की बात करूं तो भी यहाँ ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। अगर मैं प्राइमरी एमीन की बात करूं तो प्राइमरी एमीन में मेरे पास क्या है, जो नाइट्रोजन है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। अगर मैं सेकेंडरी एमीन की बात करूं तो ये भी मेरे पास N का सेंटर न्यूक्लियोफिलिक है। अगर मैं टर्सरी एमीन की बात करूं तो यहाँ पर भी आपका सेंटर न्यूक्लियोफिलिक है। ठीक है। ये सब मेरे पास न्यूक्लियोफाइल्स है, मगर वो जिनके पास लोन पेयर प्लस ऑक्टेट है। 2 चीजों से बहुत सावधान रहिए। एक कार्बीन में कार्बन पे 2 बॉन्ड लगे होते हैं और एक लोन पेयर होता है। बेटा इसको जरा ध्यान से देखो, इसको मैं कार्बीन बोलता हूँ। कार्बीन एक प्रकार का इंटरमीडिएट होता है जो भी आगे लेक्चर्स में आ जाएगा। ठीक है। इसमें ध्यान से देखिए, लोन पेयर तो है मगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, सब मिला के इसके पास केवल कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, 6। तो ये खुद 2 इलेक्ट्रॉन लेने के चक्कर में होगा, अपने देने के चक्कर में नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन लेने के चक्कर में है
तो बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। इसी तरह मेरे पास होता है नाइट्रीन होता है, R पे एक N लगा होता है, 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर देखेंगे तो उसको मैं नाइट्रीन बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ बेटा? नाइट्रीन। तो यहाँ पर भी अगर आप N के सेंटर पे देखेंगे तो 2 लोन पेयर तो हैं, मगर 2 2 4 तो 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इस वजह से ये भी इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये भी बेटा किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल, बल्कि ना कि न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो जिनको लगता है कि लोन पेयर वाले न्यूक्लियोफाइल तो उनको गलत लगता है, लोन पेयर के साथ ऑक्टेट होगा तो न्यूक्लियोफाइल होगा। तीसरा मेरे पास कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं जो जिनमें पाई बॉन्ड की वजह से मेरे पास कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं। बेटा पाई बॉन्ड जो होता है वो काफ़ी कमज़ोर बॉन्ड होता है, आराम से टूट जाता है, इस वजह से उसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा 3rd नंबर पॉइंट है, डबल बॉन्ड वाले मेरे पास न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, ठीक है। जैसे एथिलीन का मॉलिक्यूल मैं लिख रहा हूँ, ये मॉलिक्यूल बेटा मेरे पास एथिलीन का है, ये अपने पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। अगर मैं बेंजीन की बात करूँ तो बेंजीन में भी 3 पाई बॉन्ड होते हैं, तो अपने पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये दोनों के दोनों बेटा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं, ठीक है। अब मेरे पास कुछ न्यूक्लियोफाइल्स आते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। मतलब कुछ न्यूक्लियोफाइल्स जानना पड़ेगा आपको, जिसको हम बोलते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। ये क्या होते हैं? जिनमें एक सेंटर के अलावा 2 सेंटर से वो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल ए बी है ना, इसमें बेटा ए के पास भी लोन पेयर और बेटा बी के पास भी लोन पेयर है, दोनों सेंटर पे लोन पेयर है बेटा, ठीक है ना। तो ये कभी ए से देगा तो ए से न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन जाएगा, कभी बी से देगा तो बी से बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल। हाँ, एक साथ दोनों सेंटर से कभी लोन पेयर नहीं देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं CN माइनस, कभी कभी सी से देता है और कभी कभी एन के लोन पेयर से देता है, तो ये एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स है। मतलब सी से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और एन से भी दे सकता है। जैसे नाइट्रो में क्या होता है? कभी एन पे माइनस है, कभी ओ पे माइनस, मतलब कुल मिला के एन से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और ओ से भी। तो जो मॉलिक्यूल्स एक से ज्यादा सेंटर से अपने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं बेटा, उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है ना। अब इसके बाद ये तो न्यूक्लियोफाइल्स हो गए। अब हम लोग का ये जो छोटा टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है। और न्यूक्लियोफाइल्स भी कई प्रकार के रिएक्शन देते हैं, जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं कीटोन लेता हूँ, कीटोन, ठीक है, इस पे CN माइनस अटैक करेगा तो बेटा ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे इसका अटैक न्यूक्लियोफाइल का होगा, तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और CN जुड़ जाएगा। तो ये जो बेटा है ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का है। कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल भी होते हैं, कुछ न्यूक्लियोफिलिक जैसे SN1 रिएक्शन होती हैं और ये SN2। तो ये आपका डिटेल्ड वीडियो अलग से एक टॉपिक का आएगा, SN1 कैसे एक्सप्लेन करेंगे और SN2 कैसे करेंगे। तो आज का जो टॉपिक था केवल न्यूक्लियोफाइल्स की जानकारी देने के लिए था। उम्मीद है आपको एक छोटा सा लेक्चर समझ में आया होगा। फिर कभी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, उसके लिए भी आपका 15 मिनट का समय कम से कम चाहिए होगा। तो मैं बता रहा हूँ मेरे लेक्चर्स आते रहेंगे, लगातार आते रहेंगे, मगर ध्यान रखिएगा अगर जो लोग लगातार देखते रहेंगे उनकी पूरी केमिस्ट्री कवर हो जाएगी। छोटे छोटे टॉपिक से मिलके ही पूरी केमिस्ट्री कवर होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।